हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम, राधे राधे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी इस फैमिली क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर पर। तो आज हमारा जो ज्योग्राफी का टॉपिक है वो रहने वाला है भारत के पड़ोसी देश, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ में सीमा लगाते हैं। एक तो आपकी समुद्री सीमा की बात की जाए और एक आपकी स्थलीय सीमा की बात की जाए। तो स्थलीय सीमा के अंदर देखते हैं, सबसे पहले ये हमारा देश पड़ेगा पाकिस्तान। दूसरा है यहाँ पर अफ़गानिस्तान, जिसकी सीमा सबसे कम लगती है भारत के साथ में, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम देश के साथ में ही कवर कर लेंगे। तीसरा है हमारा ये वाला पोर्शन आपका चीन का है, ये आपका नेपाल आ जाएगा, यहाँ पर भूटान है, ये आपका बांग्लादेश है और ये फिर आपका म्यांमार होगा। म्यांमार का अगर पुराना नाम पूछे तो क्या रहने वाला है, बर्मा। तो कितने देश हैं आपके, 7, जो कि आपकी स्थलीय सीमा लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत के बारे में। थोड़ा सा आपको जूम करके अगर दिखाएं तो ये देख लो, ये है आपका भारत। देखो यहाँ पर ये अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान, ये चीन, नेपाल, ये आपका भूटान, ये आपका बांग्लादेश है जिसको कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और ये आपका है इस साइड म्यांमार। म्यांमार जो है वो आपका पूर्वी राज्यों के साथ में जो है वो अपनी सीमा साझा करता है। अगर बात की जाए नेपाल और भूटान के मध्य भारत का कौन सा राज्य स्थित है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो ये आपका एक छोटा सा राज्य पड़ता है यहाँ पर, जो कि नेपाल और भूटान के मध्य में स्थित है। कौन सा है आपका, सिक्किम। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले एक बार आप मैप को थोड़ा सा देख लीजिए। नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये आपका जो श्रीलंका है ये भी क्या है, भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन ये भारत के साथ में जलीय सीमा साझा करता है। तो बात की जाए अगर कौन कौन से देश हैं आपके, देख लेना, म्यांमार, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और फिर आपका बांग्लादेश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यांमार की। तो ये म्यांमार जो है पूर्वी राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। अगर पुराना नाम पूछा जाए तो क्या है, बर्मा। और इससे जो रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो हर एक कंट्री के इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम उठाएंगे और देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको पॉइंट है, भारत के साथ इसकी सीमा की लंबाई कितनी है, 1643 किलोमीटर की है। अगर राजधानी पूछी जाए कि म्यांमार की राजधानी क्या है, नापी ताओ। क्या है म्यांमार की राजधानी आपकी, नापी ताओ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पुराना नाम। यहीं पर अगर हम पुराना नाम पूछ लें कि जो म्यांमार है इसका पुराना नाम क्या था, तो वर्मा था। क्या नाम था, वर्मा। अगर उपनाम की बात की जाए, स्वर्णिम पैगोडा का देश। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वर्णिम पैगोडा का देश किस देश को कहा जाता है, तो आपका म्यांमार को कहा जाता है। अगर बात की जाए कि म्यांमार के साथ भारत की जो सीमा लगाने वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम लोग बात करेंगे अरुण मम्मी के नाम से। ठीक है, आप ट्रिक को याद रखना, अरुण की मम्मी। यहाँ पर आप कीवर्ड को हटा देना, साइलेंट है आपका, अरुण की मम्मी। अरु से आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, न से आपका हो गया नागालैंड, मम्मी से आपका बनेगा मणिपुर और फिर मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 पॉइंट देखना, म्यांमार के दक्षिण में टेनासिरम पर्वत श्रेणी है, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी टेनासिरम पर्वत श्रेणी। तो वो म्यांमार के किस साइड में है, तो दक्षिण के अंदर है। और अगर बात की जाए कि म्यांमार की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो इन इरावती नदी को जो है म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। कौन सी नदी है आपकी, इरावती नदी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पहले पूछा जा चुका। नेक्स्ट है आपका हिमालय को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है, अराकान योमा। याद रखना इस पॉइंट को, अराकान योमा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भूटान की। तो इस साइड तो आपका सिक्किम था, बीच ये सॉरी नेपाल था, बीच में आपका छोटा सा सिक्किम था, और इस साइड आपका भूटान था। तो भूटान की बात की जाएगी, भूटान से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या बनते हैं आपके। सबसे पहला है, भूटान एक पर्वतीय देश है। कैसा देश है, एक
पहाड़ी देश है यानी कि पर्वतीय देश है। भूटान में की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है? गांगकर पुनसुम। गांगकर पुनसुम जो है भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना हर एक पॉइंट। दोस्तों मैं बीच में आपको बता देती हूँ कि जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपके करवा रही हूँ सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी को आपको हैंड टू हैंड रिवाइज करते हुए चलना है। जैसे ही आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप नोट्स के थ्रू इजीली रिवाइज कर सकते हैं। दूसरी बात, हर एक टॉपिक को आप क्लियर करना। आपकी टॉपिक वाइज जो है वो क्लासेस चलती रहेंगी, जिसके अंदर आपका जीके जीएस का पोर्शन बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। और वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हमने पॉइंट बना रखे हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करना। जहाँ पर एक पेड बैच आप परचेज कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हो, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उससे भी अच्छा कंटेंट मैं यहाँ पर आपको दूंगी। जिस भी आपके एग्ज़ाम के अंदर जीके जीएस का पोर्शन पूछा जाता है उस हर एक एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी ये सीरीज़ आपकी एसएससी एग्ज़ाम के लिए तो मेनली बनाई गई है। भूटान एक पर्वतीय देश है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी का नाम अगर पूछे तो गांगकर पुनसुम। भूटान और भारत की सीमा की लंबाई कितनी है अगर बात की जाए? 699 किलोमीटर है। नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ पॉइंट देखना, सीमा पर लगने वाले भारत के 4 राज्य जो हैं कौन कौन से हैं? आपका अरुणाचल प्रदेश लगेगा, सिक्किम लगेगा। देखो ये आपका भूटान इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश लगेगा, इस साइड आपका सिक्किम लगा हुआ है, नीचे की तरफ ये थोड़ा सा भाग आपका पश्चिम बंगाल का है और ये आपका पार्ट यहाँ पर असम का जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो आपके 4 देश हैं वो जो हैं भूटान के साथ में अपनी सीमा साझा 4 राज्य भूटान के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत की मदद से भूटान के अंदर आपकी परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं वो चलाई गई है। कौन कौन सी है नाम याद रखना, एक आपका चूखा हो गया, संकोस हो गया और आपका मांगदेचू हो गया है। तो ये जो आपकी चूखा जल विद्युत परियोजना जो है वो भारत की मदद से बनाई है। नेक्स्ट आपका पड़ेगा नेपाल। जो नेपाल देश है वो देखेंगे आपके 5 राज्यों के साथ में सीमा लगाता है। कौन कौन से हैं वो 5 राज्य आपके? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और एक आपका है सिक्किम। अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो 1751 किलोमीटर जो लंबाई है आपकी भारत और नेपाल के मध्य साझा होती हैं। नेपाल के प्रमुख पर्वतों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है आपका? माउंट एवरेस्ट है। अगर लंबाई की बात की जाए, ऊंचाई की बात की जाए 88-48 मीटर इसकी ऊंचाई रहने वाली है। इसके अलावा कौन कौन से हैं आपके याद रखना, कंचनजंगा, भारत में कौन सा है आपका कंचनजंगा? 85-98 मीटर, ठीक है। आप स्टार्टिंग से देख लो, एक तो आपका धौलागिरी 81-72 मीटर, अन्नपूर्णा 80-78 मीटर, मनसालू 81-56 मीटर, आपका माचो ओयो ये आपका 8201 मीटर, माउंट लहोत्से आपका 8516 मीटर है और मकालू जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मकालू कहाँ का पर्वत है आपका? तो नेपाल का ही है, 84-81 मीटर। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर से देख लो, 5 राज्यों के साथ में जो है वो नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। 5 राज्य भारत के कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और एक आपका सिक्किम। अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो स्थलीय सीमा कितनी साझा होती है? 1751 किलोमीटर। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत हैं वो देख लेना, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट लहोत्से, मकालू और फिर आपका कंचनजंगा। तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पर्वत रहने वाले हैं। कुछ यहाँ पर देखो, धौलावीरा हिमाचल प्रदेश, घास कौन सी घास आएगी यहाँ पर आपकी? पयार। यहाँ पर धौलागिरी, ठीक है, नेपाल में है। उत्तराखंड के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बुग्याल के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ को भी याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर काफ़ी बार आपका आ चुका। उत्तराखंड के घास के मैदान कौन से हैं आपके? बुग्याल। अगर यहाँ पर धौलाधार पर्वत या फिर हिमाचल प्रदेश में घास के मैदान की अगर बात की जाए तो कौन से हैं? पयार। नेक्स्ट है आपका अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान ये जो है ये आपका अफगानिस्तान है जो आपका
सीमा साझा करता है कितने किलोमीटर, तो 106 किलोमीटर। सबसे कम सीमा बॉर्डर जो साझा करता है वो है आपका अफगानिस्तान। सर्वाधिक जो साझा करता है वो है आपका बांग्लादेश। तो यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाने वाला राज्य है आपका अफगानिस्तान। इसकी सीमा की कुल लंबाई 106 किलोमीटर है। यह सीमा लद्दाख के साथ लगती है। तो ये आपका लद्दाख हो गया, तो लद्दाख के साथ में आपकी सीमा लगेगी। तो इतने ही पॉइंट थे आपके अफगानिस्तान के। फिर से देख लेना, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है जो कि सबसे कम है, और लद्दाख के साथ में इसका बॉर्डर लगता है बिल्कुल 106 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान भारत के साथ लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है, 33 किलोमीटर। याद रखना 33 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान पर सीमा लगाने वाले भारत के राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो याद रखना कौन कौन से हैं आपके, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है, पंजाब, गुजरात और जो राजस्थान है वो आपकी सीमा लगाते हैं पाकिस्तान के साथ। अगर सर्वाधिक सीमा की बात की जाए तो कौन सा राज्य लगाता है आपका, राजस्थान राज्य लगाता है। इसके अंदर नहीं लिख रखा, लेकिन आप फिर भी नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है पहले कि पाकिस्तान के साथ भारत का कौन सा राज्य जो है वो सर्वाधिक सीमा साझा करता है, राजस्थान। 1050 किलोमीटर के समथिंग आएगा आपका। पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल अगर बात करें तो ये आपका कुल क्षेत्रफल रहने वाला है। नोट करके एक चीज़ देख लेना, भारत पाकिस्तान से 4 गुना क्षेत्रफल में बड़ा है पाकिस्तान से, ठीक है। नेक्स्ट आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर आपका कराची है। फिर से पॉइंट देख लो, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। अगर बात की जाए कि कितनी सीमा साझा करता है, 33 किलोमीटर। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान जो हैं वो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं। सर्वाधिक सीमा आपकी राजस्थान से लगती है। भारत जो है वो कितने गुना बड़ा है, ऑप्शन में आएगा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या फिर 5 गुना। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होकर, ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो 3 गुना करते हैं, लेकिन आपको याद रखना है 4 गुना बड़ा है। अगर सर्वाधिक बड़ा नगर पूछे कौन सा है आपका, कराची है। नेक्स्ट है आपका 7वां पॉइंट देखना, पाकिस्तान का उपनाम क्या है, नहरों का देश। पाकिस्तान को क्या कहा जाता है, नहरों का देश। पाकिस्तान में बोलन और गोमल दर्रा है, मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रे हैं दोनों पाकिस्तान के अंदर। एक बोलन दर्रा पड़ेगा आपका, एक गोमल दर्रा पड़ेगा। पाकिस्तान की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, साल्ट रेंज और एक आपका सुलेमान श्रेणी। साल्ट रेंज और सुलेमान श्रेणी। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। और आपको कमेंट के अंदर एक आंसर जरूर देना है। जितने भी दोस्तों ने पहले प्रिपरेशन कर रखी है उनको भी आंसर देना है, बाकी जिन्होंने नहीं कर रखी, जो बिगिनर्स हैं उनको भी, चाहे आप गूगल से सर्च करो चाहे किसी से भी सर्च करो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है वो रेड क्लिफ रेखा कब आपकी खींची गई थी और किसके द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है, और डूरंड रेखा किन किन के मध्य है, ये बताना। भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है, या कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चीन। अगर चाइना की बात की जाए तो इसकी इस्पात राजधानी कौन सी है, अनसन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितनी सीमा साझा करता है भारत के साथ में चाइना, तो आपका 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर चाइना करेगा। अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो कितना करेगा, 3323। अगर बात की जाए अफगानिस्तान की तो कितना करेगा, 106। सबको साथ के साथ आप रिवाइज करते चलो। कौन कौन से राज्य और यूटी के साथ सीमा साझा करेगा, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश पे शीत राज्यों के साथ में लद्दाख यूटी भी है, ठीक है। आपका यूटी एक ही आएगा, कौन सा है, लद्दाख। और जो आपके राज्य हैं वो कितने हैं, 4 राज्य हैं, यानी कि स्टेट हैं आपके, और एक आपकी यूटी है। देख लेना, ऊपर में आपका हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश। और अगर बात की जाए कि यूटी कितनी है आपकी, तो एक यूटी लगेगी, कौन सी है, लद्दाख। चीन को विश्व का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, चीन को विश्व का चावल का कटोरा, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि विश्व का चावल का कटोरा किस देश को कहा जाता है। 4 आपको ऑप्शन दे देगा, जिसमें आपका एक ऑप्शन चीन होगा, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है आपका चीन में स्थित पर्वत कौन कौन से हैं, क्युनलुन पर्वत हो गया आपका,
दूसरा है आपका ध्यान शान पर्वत। ध्यान शान पर्वत आएगा बेटा, यहाँ पर आपके लिए ध्यान लिख रखा है, ध्यान नहीं आएगा, टाइपिंग एरर है, ध्यान याद रखना थे। ध्यान श्यान पर्वत, ठीक है। चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो शंघाई को कहते हैं चीन का मैनचेस्टर। अगर भारत और चाइना के मध्य बात की जाए तो कौन सी रेखा आपकी है? मैकमोहन रेखा। नदियाँ कौन कौन सी हैं? आमूर नदी है, वहांगो नदी है। वहांगो नदी मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है कि जो येलो रिवर है वो किस नदी को कहा जाता है? तो वहांगो नदी को येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आपकी यांगटी सिकियांग नदी। यांगटी सिकियांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन बन चुके। चीन की नदियाँ 3 नदियाँ हैं, याद रखना, आमूर नदी, वहांगो नदी जिसको येलो रिवर के नाम से जाना जाता है, यांगटी सिकियांग नदी जो कि आपकी एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है आपका चीन की स्थिति। अगर पूछे तो कि चीन की स्थिति कहाँ है, तो पूर्वी एशिया में चीन की स्थिति है। कहाँ है? पूर्वी एशिया में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अगर बात की जाए कि उपनाम क्या है बांग्लादेश का? नदियों का देश। बांग्लादेश का उपनाम क्या है? नदियों का देश। सबसे बड़ा बंदरगाह चिटगांव बंदरगाह है आपका। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? चिटगांव बंदरगाह। नेक्स्ट आपका परियोजना की बात की जाए तो तीस्ता सिंचाई परियोजना जो है वो बांग्लादेश की है। भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? सर्वाधिक सीमा लगाता है ये 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर सीमा पर 5 राज्य जो हैं आपके वो लगते हैं। कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और एक आपका पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश जो है वो मणिपुर के साथ में सीमा साझा नहीं करता। बांग्लादेश जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट किस लिए दे रखा है? क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ऑप्शन के अंदर मणिपुर आता है। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं आपके 7 राज्य, उनकी लोकेशन बहुत कम बच्चों को पता होती है। सबको वैसे एक अरुणाचल प्रदेश का पता है कि हाँ भाई ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश लगता है, लेकिन उसके अलावा जो आपके बचे हुए राज्य हैं उनकी लोकेशन का कम लोगों को पता है। तो आप सबसे पहले एक काम करें, जिन भी बच्चों को अगर तैयारी सही तरीके से करनी है तो वो मैप को अपने पास ज़रूर से ज़रूर रखें। आप 5 से 10 मैप अपने पास में रखें जिनके अंदर आप नदियाँ बनाकर रखें, पहाड़ पर्वत बनाकर रखें कि कौन कौन से हैं। उनको बार बार में देख कर रिवाइज करें, क्योंकि जितना आप देख कर रिवाइज करोगे उतना आप पढ़कर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट 7 राज्य आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने कवर किए हैं। आप पीडीएफ के थ्रू इजीली इनको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में पुदुचेरी। पुदुचेरी का इसलिए डाल रखा है क्योंकि पुदुचेरी जो है वो आपकी यूटी 3 राज्यों के अंदर इसका विस्तार है, फैली हुई है। कौन कौन से 3 राज्यों के अंदर है? ठीक है, तो वो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर आपका यमन जिला पड़ता है। आंध्र प्रदेश में यनम। तमिलनाडु की बात की जाए तो आपका पुदुचेरी और कराईकल जो है वो तमिलनाडु में पड़ते हैं। केरल के अंदर आपका माहे पड़ता है। जो जिला माहे है वो आपका केरल में पड़ता है। और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत का सबसे छोटा जिला अगर आपसे पूछा जाए तो वो माहे जिला है। कौन सा जिला है? माहे जिला। अगर हम लोग बात करें क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य कौन से हैं और सबसे छोटे कौन से हैं, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उसके बाद में राजस्थान। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। छोटे की बात की जाए त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा। त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा। राजस्थान के बाद में आएगा आपका मध्य प्रदेश, गुजरात और गोवा के बाद में आएगा आपका नागालैंड, मिजोरम। तो आप कम से कम 3 राज्यों को तो याद करके रखें, क्षेत्रफल के आधार पर भी, जनसंख्या के आधार पर भी, बड़े और छोटे दोनों के अंदर आपको 3-3 याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कि भारत के अंदर कितने आपके राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो कितने हैं? 8 हैं। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका? तो लद्दाख है। और सबसे छोटा कौन सा है आपका? लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। अगर चैनल की बात की जाए जल डमरू की, तो जल डमरू जो है वो आपका कहाँ पर है? ये क्या करता है? देखो, भूमि को भूमि से अलग करता है, सागर को सागर के साथ जोड़ता है। दूसरा लक्षद्वीप और मिनिकॉय, जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय है
उसके बीच में अगर पूछे कि कितना डिग्री चैनल है आपका, तो 9 डिग्री है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन आ चुके पहले। और एक आपको 10 डिग्री का भी याद रखना है कि 10 डिग्री जो है वो किस किस के मध्य है। 9 डिग्री आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के अंदर है। मिनिकॉय और मालदीव की बात की जाए तो आपका 8 डिग्री है। और 10 डिग्री चैनल किन किन के मध्य है वो भी आपको याद रखना है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके आज की क्लास के रहे हैं। एक बार आपको मैं फिर से मैप दिखा देती हूँ। ये आप मैप देख लो। ये आपका महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, ये पाक जलडमरू आपका यहाँ पर आएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य। ये आपका ऊपर की तरफ लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका येलो कलर का असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये आपका यहाँ पर छोटा सा मेघालय है, बांग्लादेश के साथ टच करता हुआ। और ये जो मणिपुर है इसकी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती। और ये आपका इस साइड आपका पश्चिम बंगाल आ गया, ये आपका बांग्लादेश है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको दोस्तों बोल रही हूँ कि अगर आप मैप के साथ इजीली हर एक चीज़ों को देखेंगे तो आपके माइंड के अंदर सेट अच्छे से हो जाएगा और आप लंबे समय तक उन चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो आप रंगीन मैप भी ले लीजिए, आपके पास वर्ल्ड मैप और आपके पास इंडिया मैप, दोनों का दोनों आपके पास में होना चाहिए। कम से कम आप 10 कॉपी उनकी रखें ताकि आपको ईजिली हर एक चीज़ याद हो सके। थैंक यू। दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।